गाइस, इंटरनेट तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप हैकर्स की बात करो या फिर आप हैकिंग टेक्निक्स की बात करो तो इसमें जैसे बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, वैसे हमारे जो हम इंटरनेट सर्फ करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। आपने अगर कुछ डार्क वेब का नाम सुना रहेगा कभी, तो आपने इसके बारे में अगर सुना रहेगा तो ये भी पता रहेगा कि इसे एक्सेस करना इल्लीगल है। मतलब इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो इल्लीगल रहते हैं। ड्रग रहता है, ड्रग स्मगलिंग रहती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग रहती है। तो ऐसे बहुत सारे इल्लीगल काम इस डार्क वेब के थ्रू होते हैं। तो वो कैसे होते हैं और आप कैसा एक अपना डार्क वेब एक्सेस करने के लिए एक पेज बना सकते हो, अपना खुद का वेबसाइट एक बना सकते हो। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे डार्क वेब के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं एचटेक यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब के बारे में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। गाइस, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। सबसे पहले आता है सरफेस वेब, सेकंड पे आता है डीप वेब और थर्ड पे आता है डार्क वेब। सरफेस वेब वो वेब रहता है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो और ये टोटल पूरे इंटरनेट का 4% कंप्राइज किया हुआ रहता है। वेरेस जो बचे हुए हैं डार्क वेब और डीप वेब, ये पूरे इंटरनेट का 96% एरिया ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो सरफेस वेब अगर आप बात करने जाओ तो आप क्या करोगे, अगर आपको कोई वेबसाइट अगर विज़िट करनी है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे, उसके अंदर www.google.com ये जो सर्च इंजन है, या फिर आप याहू भी यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप एक कोई वेबसाइट का नाम लिखोगे, अगर आप सर्च करोगे उसके अंदर जाके, तो आप सर्च बटन पे जैसे क्लिक करते हो वैसे बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाते हैं जो गूगल अपने इंडेक्स में स्टोर की हुई रहती है। और ये जो गूगल वेबसाइट जो रैंक करता है, मतलब वो जो आपके सामने सर्च रिजल्ट दिखाता है वो कैसे रैंक करता है, वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो लिंक मिल जाएगा, आप वो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको गूगल कैसे वेबसाइट्स रैंक करता है उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो अभी जब भी सरफेस वेब के ऊपर आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो गूगल के अंदर जाके आप वेबसाइट ओपन करके देखते हो, तो उसके अंदर इंडेक्स के हिसाब से गूगल बहुत सारे वेबसाइट्स दिखाते हैं। आप अपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो तो वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब सरफेस वेब में वो वेबसाइट्स एक्सेस हो जाती है जी हाँ, जहाँ पर वो गूगल के इंडेक्स में स्टोर हुई रहती है। अगर बात की जाए डीप वेब की, तो डीप वेब में ऐसी वेबसाइट्स रहती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान ही उसे एक्सेस कर सकता है। मतलब अभी मेरी एक वेबसाइट है, मैं क्या करूँगा, उसका एक लिंक रहेगा, मैं किसी एक बंदे को सेंड कर दूँगा और वो बंदा सिर्फ वो ब्राउज़र पे जाके एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो डीप वेब में जो वेबसाइट्स रहती है वो गूगल पे कभी रैंक नहीं हुई रहती है। तो वहाँ पे गूगल क्या करेगा, मैं गूगल को पहले बताऊंगा कि आपका जो स्पाइडर है वो मेरे वेबसाइट में मत भेजिए, उसे ब्लॉक कर दूंगा ताकि वो उसके सर्च रिजल्ट्स में मिले ही नहीं, वो पूरा तरह से एनोनिमस रह जाए। और ऐसी जो वेबसाइट्स रहती है वो मोस्टली मिलिट्री पर्पसेस या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपका जो डेटा रहता है वो स्टोर किया हुआ रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ये जो डीप वेब का यूज़ करती है और आपको एक्सेस करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल लिंक लगती है, उन जो वेबसाइट का ओनर है उसकी तरफ से आपको उसके अंदर यूज़र आईडी मिलता है, आपके अंदर पासवर्ड मिलता है और आप वो उसका वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, ये जो वेबसाइट है आप अपने ब्राउज़र पे भी ओपन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब ऐसी वेबसाइट्स रहती है जो आप नॉर्मल ब्राउज़र्स के ऊपर भी नहीं खोल सकते। मतलब इसका एक्सेस आपको, अगर आपको चाहिए तो आपको वो पर्टिकुलर लिंक एकदम पर्टिकुलर फॉर्म में ही चाहिए। अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करना है तो इसको नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब इसके लिए एक स्पेशल टाइप का ब्राउज़र आता है जिसे कहते हैं टॉर। टॉर का मतलब होता है द ऑनियन रूटर। अभी द ऑनियन रूटर इसका नाम इसके लिए पड़ा है क्योंकि अगर आप ऑनियन को देखोगे तो ऑनियन को जैसे आप छीलोगे और उसके अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बने रहते हैं। ठीक है, उसी तरह ये जो टॉर ब्राउज़र है ये भी वैसे ही काम करता है। ये क्या करेगा, अगर आप टॉर ब्राउज़र से एक्सेस करते हो कोई भी साइट तो वो क्या करेगा, मल्टीपल वीपीएन क्रिएट करेगा। अगर आपको वीपीएन नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अभी हम क्या करते हैं कि अगर हमारा हम जो कोई भी साइट एक्सेस करते हो तो उसको अगर हम एनोनिमस रहना चाहते हैं, अपने जो आईएसपी है, मतलब जैसे जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, वोडाफोन रह गया, ये जितने भी वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो क्या करते हैं, अगर हम अपने ब्राउज़र से कोई भी साइट एक्सेस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है वो ट्रैक करते रहते हैं कि हम ये टाइम पर ये साइट पर गए थे, हमारा जो IP एड्रेस है वो क्या है, ये सब कुछ हमारा वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैक करते रहते हैं। तो ऐसा क्या रहता है कि उनको मालूम पड़ जाता है
वीपीएन के केस में क्या रहता है कि आप एक डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर एक टनल बना देते हो। मतलब आप जो मोबाइल या फिर पीसी से आप एक्सेस कर रहे हो और जो वेबसाइट है उसके अंदर आप डायरेक्टली टनल बना देते हो। मतलब जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, उसे ये नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है, ये सब यहाँ पे एनोनिमस रहता है। तो ये ऐसे ही केस है कि जब भी आप अगर एक कोई माउंटेन देखोगे तो वहाँ पे अगर कोई टनल रहेगी, तो जैसे आप ट्रेन को अगर देखोगे तो टनल में चली जाती है। ट्रेन जैसे अंदर चले जाते हैं तो आपको नहीं पता कि ट्रेन की पोजीशन कहाँ पे है, वेदर वो यहाँ पर रुकी है, फिर आगे जाके रुकी है या फिर मिडल में है, तो उसका पोजीशन के बारे में हमें नहीं मालूम रहता। फिर जब वो ट्रेन बाहर निकलती है टनल से बाहर, तब हमें मालूम पड़ता है कि बाबा ये ट्रेन टनल के बाहर निकली हुई है। सेम वैसे ही केस वीपीएन के केस में भी होता है। अभी बात करते हैं टॉर ब्राउज़र की। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप कोई भी इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। अगर आप टॉर ब्राउज़र एक्सेस करते हो तो ये क्या करेगा कि मल्टीपल वीपीएन लगा देगा। तो अभी मल्टीपल वीपीएन लगाने से क्या होगा कि एक वीपीएन लगाया, फिर दूसरा वीपीएन, तीसरा वीपीएन, फिर चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे बहुत सारे वीपीएन्स वो लाइन से ऐसे लगा देता है। तो जैसे आप कोई एक वेबसाइट अगर विजिट करते हो तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डेटा जाएगा आपका वीपीएन 1 में, फिर उसके बाद जैसे आप जैसे वो लोड होता है वैसे वो दूसरे वीपीएन में जाएगा, वैसे आगे प्रोसीड होते वैसे तीसरा वीपीएन में जाएगा। ऐसे करते 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 वो लास्ट वीपीएन से जाएगा और फिर वो साइट एक्सेस करके आपको ला के देगा। तो जब भी आप google.com अगर ओपन करोगे टॉर ब्राउज़र के थ्रू, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो वीपीएन 1 में जाएगा। फिर बाद में जैसे जैसे साइट आप एक्सेस करते जाओगे, तो जब आप गूगल अपना पेज लोड करेगा तब देखेगा कि अरे ये तो वीपीएन 1 से मैं एक्सेस किया था, लेकिन अभी यहाँ पे वीपीएन 10 बता रहा है। तो वो गूगल को फटाफट से मालूम पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो वो क्या करेगा, आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए हमेशा आपको बताएगा, मतलब वो जो कैप्चा वेरिफिकेशंस रहते हैं। तो ऐसे बार बार वो प्रॉम्प्ट करता रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी आईपी यहाँ पे एनोनिमस है, आपका जो लोकेशन है, आप कौन से वेबसाइट विजिट कर रहे हो, ये भी इसके अंदर एनोनिमस है। इसलिए कहते हैं ये जो अगर आपको डार्क वेब यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए था, और जिसे कहते हैं टॉर ब्राउज़र। चलिए अब जानते हैं कि ये जो टॉर ब्राउज़र है ये हमेशा हैकर्स की पहली पसंद क्यों रहती है। मतलब अगर उन्हें कोई इलीगल एक्टिविटी अगर करनी है तो ये टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही क्यों एक्सेस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई भी वेबसाइट अगर टॉर ब्राउज़र के थ्रू हैकर एक्सेस करता है तो वहाँ पे वो मल्टीपल वीपीएन के थ्रू जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हैकर रहता है वो कौन से नेटवर्क पे है ये भी एनोनिमस रहता है, जिस आईपी एड्रेस से वो एक्सेस कर रहा है वो वेबसाइट, वो भी एनोनिमस रहती है, और वहाँ पे जो वेबसाइट के अंदर जो मटेरियल रहते हैं, मतलब उस वेबसाइट पे क्या है, ये भी एनोनिमस रहती है। तो इसके वजह से क्या रहता है कि किसी को यहाँ पे ट्रैक करना मुश्किल होता है। हालांकि जो वीपीएन जो रहते हैं, जिस वीपीएन से ये जो नेटवर्क जा रहा रहता है, उन्हें इस बात का सब मतलब जो इन्फॉर्मेशन उन पे सर्वर तक पहुंचती रहती है, लेकिन उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वीपीएन्स के थ्रू अगर जाएंगे तो किस ओनर के पास आप जाके पकड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉक्सी आप यूज़ करेंगे, आपका आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको जो आईपी एड्रेस रहेगा वो अलग रहेगा, जो दूसरा आईपी एड्रेस रहेगा आपको दूसरा पेज जब ओपन होगा तो उसका आईपी एड्रेस अलग रहेगा, तीसरा जब आप पेज ओपन करोगे तो उसका आईपी एड्रेस अलग रहेगा। तो इसके वजह से पूरा ये एनोनिमस सिस्टम हो जाता है। और इसके अंदर और एक जो एडवांटेज रहता है कि जैसे मैंने फ़िशिंग के अंदर आपको बोला था कि जब भी आपको एक फ़ेक फ़िशिंग पेज बनाना रहेगा तो आपको इसके लिए एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर जब भी आप कोई टॉर ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट एक्सेस करते हो तो जो होस्टिंग रहता है वो आपका लैपटॉप या फिर जो आप डेस्कटॉप पीसी यूज़ करते हो वही एज एन होस्टिंग करके एक्ट करता है। वैसे जो डोमेन रहता है वो आपको एक अलॉट किया जाता है। अभी जब भी आप सरफेस ऐप अगर यूज़ करते हो तो कोई भी वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर उसके जो एंड रहता है वो एंडिंग रहती है, उसके अंदर आपने कभी देखा रहेगा .com या फिर .in करके। ठीक है, तो यानी ये जो साइट रहती है वो हमेशा एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए या फिर जो इंडियन जो वेबसाइट्स रहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब भी आप टॉर ब्राउज़र के थ्रू अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो उसे .onion से ही एक्सेस कर सकते हो। वही वेबसाइट जो .onion से है वही वेबसाइट वो टॉर ब्राउज़र के यहाँ पर ओपन होती है। अभी मैं आपको ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा कि आप कैसे एक डोमेन बना सकते हो ये टॉर ब्राउज़र के थ्रू, और एक होस्ट आपका जो पीसी है उसे एज एन होस्टिंग कैसे यूज़ कर सकते हो, और आप एक खुद का एक टॉर ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करने वाला वेबसाइट पेज आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए अभी आपको दिखा लेता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जानते हैं कि आप एक अपना जो खुद का जो फ्री का डोमेन है और जो सर्वर जो आप बनाओगे अपने पीसी को या फिर आपके डेस्कटॉप पीसी को
एज एन लोकल जो सर्वर बनाओगे तो आप वो कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पर जब google.com में आप टॉर करके सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको जो पहली लिंक मिलेगी, फर्स्ट लिंक मिलेगी, उसके ऊपर आप जाइए। तो आपके सामने ये टॉर करके टॉर का जो साइट है, ऑफिशियल साइट से ही आपको डाउनलोड करना है, वरना अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट से जाओगे तो आपके पीसी के अंदर भी वायरस इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो प्योरली आप क्या करेंगे, आप जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से ही डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ से हम जाएंगे टॉर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड टॉर ब्राउज़र। तो यहाँ से हम टॉर ब्राउज़र जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसके लिए मैं वापस से वह इंस्टॉल नहीं करूँगा टॉर ब्राउज़र को। ठीक है, तो अभी जब भी हम टॉर ब्राउज़र एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर उसने क्या क्या फीचर्स बताए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है उसने ब्लॉक ट्रैकर्स, मतलब जो साइट्स आपकी जो हिस्ट्री है उसे ट्रैक करते हैं, जो कुकीज़ के थ्रू आप ट्रैक करते हैं वो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद डिफेंड अगेंस्ट सर्वेलेंस, मतलब कोई आपको जिसको आपको ट्रैक कर रहा है या फिर आपके ऊपर जो नज़र रखे हुए है उसको ब्लॉक कर देता। ये जो फिंगर प्रिंटिंग जो रहता है उससे वो ब्लॉक करेगा। फिर मल्टी लेयर इंक्रिप्शन ब्लॉक करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि वो मल्टीपल वीपीएन्स के थ्रू जाता है, इसलिए यहाँ पर एनक्रिप्शन हो जाता है। फिर ब्राउज फ्रीली, तो ये ब्राउज फ्रीली इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली एनोनिमस रहते हैं, कि कोई भी साइट को हमें मतलब जब भी विजिट करते हैं तो वहाँ हमें वो ट्रैक नहीं कर सकते। इसकी वजह से यही टॉर ब्राउज़र है वो सबकी पसंद है, मतलब जिसे प्राइवेसी पसंद है वो हमेशा टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि इसे इलीगल काम के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ इसमें कुछ अच्छे वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम्प्लीटली इलीगल एक्टिविटी होती है, यहाँ पर है वो जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसे कुछ काम की वजह से अगर इसमें कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स अगर उनको बचा के रखनी है बाकियों से, तो वो टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही सब एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया, हमें टॉर ब्राउज़र हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मैं एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या एप्लीकेशन ओपन किया है, जैम सर्वर। तो ये जैम सर्वर क्या है, यहाँ पर इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे मॉड्यूल्स करके। यहाँ पर अपेचे है, MySQL है, फाइलज़िला है। तो यहाँ क्या क्या करेगा, यहाँ हमारा अपेचे सर्वर है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये क्या करेगा, ये जो अपेचे सर्वर है इसको क्या करेगा, ये जो हमारा पीसी है इसे एज एन लोकल होस्ट करके बनाएगा। और जब मतलब मैंने आपको अगर फिशिंग का आपने अगर मेरा वीडियो देखा रहेगा तो मैंने क्या कहा था कि उसमें अगर आपको फेक पेज बनाना है तो आपको उससे अलग से एक डोमेन नेम और अलग से एक होस्टिंग की ज़रूरत रहती है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो डोमेन है वो भी हम फ्री में बनाएंगे, मतलब जो .onion करके जो टॉर ब्राउज़र में एक्सेस होगा वो भी हम बनाएंगे। और ये जो होस्टिंग है वो हमारा पीसी एज एन हमारा होस्टिंग करके एक्ट होगा, एज एन वेब सर्वर करके एक्ट होगा। तो ये इसीलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि जो भी डेवलपर्स है वो अपने पीसी में जो साइट है वो बनाएंगे, मतलब जो वेबसाइट्स है वो बनाएंगे, और उसके बाद होती है उसकी टेस्टिंग। तो वो डायरेक्टली अपने सर्वर पर टेस्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं अपने लोकल मशीन को एज एन होस्ट जो सर्वर बना के साइट अपडेट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, उसके बाद ही वो सर्वर में जाके अपलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा अपाचे सर्वर है वो स्टार्ट होगा, और MySQL का पेज भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी मेरा एज एन ये जो लोकल होस्ट जो लोकल सर्वर है वो मेरा चालू हो गया। तो अभी ये फाइल्स कहाँ पर सेव हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे htdocs। तो जो भी मैं अभी साइट ओपन करूँगा या फिर जो कुछ भी मैं आप देखोगे पीसी के ऊपर वो सब मेरे इसके फोल्डर के थ्रू ही होगा। जो भी एक्सेस मेरे कंट्रोल में है वो यही फोल्डर में मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक पेज ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। ठीक है, तो आप जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैम का जो ऑफिशियल जो ये पेज है वो जो स्टोर किया है लोकल होस्ट पे वो दिखेगा आपको। मतलब ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे जो भी फाइल्स है उसके अंदर से थ्रू ये एक्सेस कर लेगा। अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सॉरी, तो अभी मेरे को मेरा साइड रन करना है, तो मैं क्या करेगा,
यहाँ पर पेरेंट डायरेक्टरी और टेस्ट डॉट पी एच पी, अभी मैं टेस्ट डॉट पी एच पी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पेज ओपन होता है जो हेलो वर्ल्ड बाय टेस्टैग। ये पेज है वो मैंने बनाया है, जो आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर रहेगा। आप यहाँ पर जा देख सकते हो, यहाँ पर मैंने टेस्ट करके बनाया है और यहाँ पर टेस्ट करके एक मैंने ये बनाया है। तो ये जो पेज है ये मैंने बनाया है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड बाय हैशटैग। ओके ओके, तो अभी आप अपना खुद का एक टॉर्मेट डोमेन कैसे बना सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको टॉर ब्राउज़र जहाँ पर भी सेव किया है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, आपको यहाँ पे कोई भी एक फ़ोल्डर बना लेना है, जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा डोमेन रहेगा वो इसके अंदर सेव हुआ रहेगा। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टॉर ब्राउज़र फोल्डर है उसके ऊपर जाता हूँ, फिर वापस से मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, फिर टॉर ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, फिर डेटा, फिर टॉर। ठीक है, और ये हमें जो भी काम है वो मेरा वो TORRC, मतलब ये टॉर सी जर जो हमारा जो यहाँ पर आप दिख रहा है ये फाइल दिख रही है, उसके अंदर हमें काम करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टॉर कैसा काम करता है। तो सबसे पहले मैं पहले टॉर ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमें हमारा जो ये टॉर ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सब लेयर्स करके बताए हैं। ये टॉर ब्राउज़र जब भी आप ओपन करोगे तो आइदर यहाँ पर मतलब आप साइड डाल को एक्सेस कर सकते हो या फिर इसके लिए एक अलग से सर्च इंजन आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर आप नॉर्मल गूगल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि गूगल मल्टीपल वीपीएन के थ्रू एक्सेस करोगे तो पकड़ लेता है, आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन मांगता है। सो अगर ये अलग तरह का ब्राउज़र है तो स्पेशल ब्राउज़र के लिए भी स्पेशल सर्च इंजन चाहिए रहता है, जिसे कहते हैं डक डक गो, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, ये फ्रांस करके दिखा रहा है, और यहाँ पर वर्ड्स में आईपी एड्रेस पे आप देखोगे तो 163.46.219.136 ये मेरा आईपी एड्रेस बता रहा है, जो कि अभी फ्रांस लोकेशन में है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ मेरा रियल आईपी क्या है, तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ये करूँगा। ये मेरा है जो दिख रहा है, ये मेरा पब्लिक आईपी है। ये जो आईपी है मेरा एक्चुअल आईपी एड्रेस है 106.193.209 और 9.4। लेकिन अब जब टॉर ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पर वो मेरा फ्रांस का आईडी बता रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है 163.46.219.136। यानी आप देख सकते हो कि ये बहुत अनोनिमस प्रॉक्सी है। मेरी आईपी एड्रेस यहाँ पर हिडन है, सो मेरे को ट्रैक करना भी यहाँ पर मुश्किल है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्राउज़र है मेरा टॉर ब्राउज़र, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसे भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब हमारा जो एक्चुअल जो डोमेन कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर जो फोल्डर है TORC करके उसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नोटपैड में ओपन कर देता हूँ इसे। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर कोडिंग नज़र आएगी। अभी इसके बाद क्या करना है, मैं आपको उसके अंदर और एक मेरे को थोड़े वर्डिंग्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये जो डायरेक्टरी है हिडन सर्विस डॉट डायरेक्टरी है वो यहाँ पर इस सर्वर पे ऊपर स्टोर है, मतलब ये जो फाइल लोकेशन यहाँ पर स्टोर्ड है। अभी आप यहाँ पर देखने जाओ तो यहाँ मैं 80 नंबर का पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो 127 ये एक एड्रेस आपको मिलेगा। तो जब भी मैं ये एड्रेस अगर मैं ओपन करने का देख रहा हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट टाइप किया तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बाय हैशटैग आया। तो अभी मैं अगर ये जो एड्रेस है ये भी अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप जैम्प का जो ऑफिशियल पेज है मैंने वो ओपन करके बताया। और अगर मैं वापस से अगर इसमें चेंज
मेरे वहाँ पर जो फोल्डर में आपको अगर जो पहले बताया था ऐसे htdocs के अंदर, तो ये जितने भी फाइल है वो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं test.php ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको हेलो वर्ल्ड बाय एस्टेक करके नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, वापस से अपने फाइल पे जाते हैं। जी हाँ, तो अभी ये जो हमारा जो फाइल लोकेशन का मतलब है, जो फाइल पाते हैं इसे उस फाइल लोकेशन से सेव करना है जहाँ पे हमने वो डोमेन का फोल्डर बनाया था। तो हमने डोमेन का फोल्डर कहाँ बनाया था, तो हमने क्या किया था, ब्राउज़र स्टेक, ये वाला। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है हमें क्या करना है, इसे करना है कॉपी और यहाँ पर जाकर पेस्ट करना है और सिंपली इसे सेव करना है। ओके, अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो टॉर ब्राउज़र है इसे मैं एक्सेस करूँगा। देखिए अभी जैसे मैं टॉर ब्राउज़र एक्सेस करने लगता हूँ तो यहाँ पर बिल्डिंग सर्किट्स करके आता है, यानी वो जो भी अवेलेबल VPN है वो मुझे ला के देगा। तो अभी मैं इसे वापस से मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं जाता हूँ टॉर डोमेन में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टॉर डोमेन के फोल्डर के अंदर बहुत ऐसे मल्टीपल जो फाइल्स है वो आए हैं। इसके अंदर आपको जो है आपको होस्ट नेम चाहिए, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो आपका जो एड्रेस है .onion करके, ये जो ऑफिशियल आपका जो डोमेन है वो अभी क्रिएट हो चुका है। आप क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ इसे और यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैम का जो जो हमने साइट खोला था वो ओपन हो चुका है। मतलब ये अभी मेरा ऑफिशियल जो टॉर में है वो अभी फाइल ये खुल चुका है। तो मैं वापस से यहाँ पर जाता हूँ, टेस्ट करके टाइप करता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे test.php अभी जैसा कि यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड बाय एस्टेक करके है। मतलब ये जो वही फाइल है जो मैंने वहाँ पर यहाँ पे जो बनाया था, ये वही फाइल है इस फाइल में जो मैंने बनाया था। यानी जब भी अगर कोई भी मेरी साइट मतलब ये मैं लिंक किसी को अगर भेज देता हूँ तो जब भी वो मेरा साइट को एक्सेस करेगा तो वो मेरे एज एन PC को एज एन होस्ट करके एक्ट करेगा। और इस जो डोमेन है, ये डोमेन तो उसके पास है ही, तो मेरा PC एज एन उसे सर्वर में एक्ट करेगा और मेरे साइट को भी एक्सेस कर लेगा। सो जब तक मैं ऑनलाइन रहूँगा तब तक वो मेरे साइट को एक्सेस कर सकता है और वहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी आप समझ सकते हो कि मैं जो हैकर्स रहते हैं, मतलब जो ड्रग डीलर्स रहते हैं, उनकी ये पहली पसंद की है क्योंकि वो कम्प्लीटली एनोनिमस रहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है काम उनके PC के ऊपर हो रहा है, सर्वर के ऊपर नहीं हो रहा, ताकि इसलिए उनके ऊपर कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से हम डार्क वेब पर भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो फिर भी मैं वापस से एक बार कह रहा हूँ कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इसे कोई अच्छे काम के लिए यूज़ करें। और आपकी प्राइवेसी अगर आपको बचानी है तो आप ये टॉर ब्राउज़र ही यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। हाँ, सिर्फ मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, इसके अंदर आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स या फिर आपके जो जीमेल अकाउंट है वो मत ओपन कीजिए। और किसी ने अगर आपको कोई लिंक भी भेज दिया हो तो उसको ओपन भी मत कीजिए, क्योंकि क्या पता आप कुछ करने के बहाने, आपका नॉलेज भी अगर गेन करना हो तो उसके बहाने आप खुद ही हैक ना हो जाओ। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको जो ये डीप वेब, डार्क वेब और सरफेस वेब के अंदर जो डिफरेंस रहते हैं वो आपको मालूम पड़ गए रहेंगे। हालांकि मैंने ट्यूटोरियल करके भी बताया है कि आप कैसे अपना डोमेन नेम या फिर ये जो होस्टिंग करके आप वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन ये जो भी कंटेंट्स मैं आपको दिखा तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मतलब दुनिया भर की चीज़ें आपको किसी की जो साइट रहती है या फिर किसी का प्रोफाइल, FB प्रोफाइल हैक करके आपको कुछ मतलब नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। ये मतलब ट्रूली अनप्रोफेशनल रहता है। सो ये जो मैं जितना भी डेमो करके आपको बताता हूँ या फिर जितना भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इससे आप किसी भी गलत तरह के एक्टिविटी में कोई भी इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे हर फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। तो मैं हूँ आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे थे एशटेक यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।